एनडीटीवी इंडिया पर आप देख रहे हैं रफ्तार रिबूटेड और मैं हूं आपका होस्ट शम्स। बिल्कुल नई फोक्सवैगन टाइगोन अब भारत में लॉन्च के लिए तैयार है। इस कार का हम सभी को बहुत लंबे समय से इंतजार था। इसका रिव्यू आप जल्दी देखेंगे कार एंड बाइक हिंदी के यूट्यूब चैनल पे। लेकिन आज शो में बात एक और नई एसयूवी की जिसका नाम है महिंद्रा बोलेरो नियो। जी हाँ, इस एसयूवी ने बोलेरो नाम का इस्तेमाल किया है, लेकिन कैसे है ये बोलेरो क्लासिक से अलग, आइए जानते हैं। बोलेरो भारत में तकरीबन 2 दशकों से बिक रही है। ज्यादा बदलाव ना मिलने के बावजूद ये महिंद्रा की सबसे कामयाब कार रही है और इसकी 6000 इकाइयां औसतन हर महीने बेची जाती हैं। अब इसके परिवार में एक नया सदस्य आ गया है और ये वो सब देने का वादा करता है जो आपको बोलेरो में मिलता है, यानी बढ़िया कंफर्ट, स्टाइल और फीचर्स। और इस नए विकल्प में आपको ये सब थोड़ा ज्यादा मिलेगा। जी हाँ, हम नए बोलेरो नियो की बात कर रहे हैं और भले ही महिंद्रा जो भी कहे उसके लिए ये काम इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अभी भी उसे इसके बराबरी में आना है। ये है ओरिजिनल बोलेरो। एक मिनट, मुझे नहीं लगता ये सही है। हमें पता है कि नई बोलेरो नियो TUV 300 पर बेस्ड है और इसके नए नाम के साथ इसमें काफ़ी सारे नए फीचर्स और क्रीचर कंफर्ट भी दिए गए हैं। वेल, तुम्हारी बात तो सही है, बट ये जो ओरिजिनल बोलेरो है ये ट्राइड एंड टेस्टेड एसयूवी है और ये आज तक कभी फेल नहीं हुई। तो जो चीज़ खराब नहीं हुई है, इस बेजोड़ एसयूवी को बदलने का क्या रीज़न है? एक काम करते हैं, हमारे पास दोनों एसयूवीज हैं, तो आज कंपेयर करके देख लेते हैं कौन सी है बेटर बोलेरो। दोनों ही ठेठ एसयूवीज डिजाइन के साथ आते हैं। क्लासिक बोलेरो पर मल्टी स्लाइड ग्रिल, मेटल बम्पर, बड़ी हैलोजन हेडलैम्प, जोड़ दिखाने वाले दरवाजे और टेलगेट पर लगी स्टेफनी दी गई है। तुलना करें तो नई बोलेरो नियो को ज्यादा प्रीमियम लुक दिया गया है। इसमें क्रोम इंसर्ट्स के साथ नए बोलेरो फैमिली ग्रिल के अलावा नए LED डे टाइम रनिंग लैंप्स और बम्पर मिले हैं। टेल लैम्प भी बदल दिया गया है और X आकार का स्टेफनी कवर भी है जिस पर बोलेरो लिखा गया है। और हां, यहां बोलेरो से प्रेरित क्लैडिंग भी मिलता है। दोनों ही एसयूवी 3995 मिलीमीटर लंबी हैं और 2660 मिलीमीटर का व्हील बेस भी बराबर है। हालांकि नियो 50 मिलीमीटर चौड़ी है, लेकिन इसका कद 63 मिलीमीटर कम है। इस बोलेरो के कैबिन के अंदर आते ही आपको समझ जाएगा कि ये काफ़ी बेसिक है। इसमें कोई आकर्षक फीचर नहीं है जैसे कि टच स्क्रीन सिस्टम या डिजिटल डिस्प्ले, क्योंकि इसको जो लेने वाले लोग हैं उनको फंक्शनल चीज़ें की ज़रूरत है, जैसे कि एयर कंडीशनिंग हो जाए या 2D ऑडियो सिस्टम या फिर पावर विंडोज़ या पावर स्टीयरिंग, जो इस बोलेरो में आपको ज़रूर मिलता है। लेकिन ज़माना बदल गया है ना। आज चाहे शहर हो या ग्रामीण इलाका, हर कस्टमर को लेटेस्ट फीचर्स वाली गाड़ी चाहिए और बोलेरो नियो इसमें खरा उतरता है। फिट एंड फिनिश के मामले में गाड़ी टॉप नॉच है। प्लास्टिक क्वालिटी क्लासिक बोलेरो से काफ़ी बेहतर है। साथ ही में आपको मिलता है ये 7 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम। इसमें एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कारप्ले तो नहीं आता है, लेकिन आपको मिलता है महिंद्रा का ब्लू सेंस कनेक्टिविटी ऐप और ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम। साथ ही में इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल बहुत ही अच्छा है, काफ़ी इंफॉर्मेशन रिच है MID स्क्रीन के साथ। और आपको मिलता है ये मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग भी, जो उस गाड़ी में मिसिंग है। इसके अलावा जो डुअल टोन फिनिश है वो बहुत प्रीमियम दिखता है। जो आपका सिल्वर फिनिश है और डैशबोर्ड पे वो भी बहुत प्रीमियम दिखता है। साथ ही में आपको मिलते हैं ये अच्छी कुशनिंग वाले सीट्स और प्रीमियम फैब्रिक अपहोल्स्ट्री। एंड जो ओवरऑल पैकेज है इसको बेहतर बनाता है इसका पावरफुल AC, जो एफिशिएंट भी है। तीसरी रो में दोनों एसयूवी को साइड फेसिंग सीट मिलती हैं, जो अनकंफर्टेबल भी हैं और अनसेफ भी। कम समय के लिए भी 2 लोग यहां आराम से नहीं बैठ पाएंगे और यहां सीट बेल्ट्स भी नदारद हैं। बोलेरो में अन्य सुरक्षा फीचर भी बेसिक ही हैं। एक ड्राइवर साइड एयरबैग, ABS, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स और सीट बेल्ट रिमाइंडर मिलता है।
वहीं बोलेरो नियो में 2 एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, ऑटोमेटिक डोर लॉक, हाई स्पीड अलर्ट, कॉर्नरिंग ब्रेक कंट्रोल, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, स्टैटिक बेंडिंग हेडलैम्प, फॉलो मी हेडलैम्प और सीट बेल्ट रिमाइंडर मिलता है। लेकिन यहां भी रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं दिया गया है। क्लासिक बोलेरो बदले हुए लैडर ऑन फ्रेम प्लेटफॉर्म पर बनी हुई है, जो ओरिजिनल महिंद्रा 4x4 से प्रेरित है, और बोलेरो नियो तीसरी जनरेशन की लैडर ऑन फ्रेम चैसी पर बनाई गई है। दोनों ही कारों में 1.5 लीटर का डीजल इंजन दिया गया है, जो पिछले पहियों को ताकत देता है। इसके बावजूद दोनों में काफी फर्क है। जो ये क्लासिक बोलेरो है, इसमें एक 1.5 लीटर का डीजल इंजन आता है, जो आपको 75 ब्रेक हॉर्स पावर देता है और 210 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। अगर गियरबॉक्स की बात करें तो आपको ये 5 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स स्टैंडर्ड मिलता है, यहाँ पे कोई ऑटोमेटिक नहीं है। बट आपको आगे की तरफ स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन मिलते हैं और पीछे की तरफ रिजिड लीफ सस्पेंशन मिलते हैं। इससे आपको ये ज़रूर मालूम पड़ता है कि ये बोलेरो किसी भी तरह के रफ टेरेन या कच्चे रास्तों पे बहुत अच्छी तरह से चलता है। वहाँ पे इसका प्रदर्शन बहुत ही उम्दा है। बट अगर हम रेगुलर टारमैक की बात करें तो वहाँ पे आपको थोड़े से इसके खामियां नज़र ज़रूर आती है, जैसे कि छोटे मोटे बम्प्स और अंडुलेशंस पे आपको पूरा उसका एहसास कैबिन के अंदर आ जाता है, तो वो आपको बहुत कंफर्टेबल राइड क्वालिटी नहीं देता। और अगर एक और इसकी थोड़ी बुराई की बात करें तो इसका जो गियर बॉक्स है, इसका थ्रो ज़रा लंबा है और बहुत स्टेडी नहीं लगता, और साथ ही साथ इसका क्लच थोड़ा हैवी लगता है, जिसकी वजह से स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में आपको दिक्कत ज़रूर हो सकती है। बोलेरो नियो के साथ आता है 1.5 लीटर का M-Hawk 100 डीजल इंजन। ये वही इंजन है जो पहले TUV 300 में मिलता था। ये अबाउट 100 bhp की ताकत और 260 न्यूटन मीटर पीक टॉर्क जनरेट करता है। पुराने इंजन के मुकाबले 20 न्यूटन मीटर ज़्यादा टॉर्क मिलता है और वो दिखता है कि ज़्यादा पावरफुल इंजन है पहले से और क्लासिक बोलेरो से भी, और काफ़ी रिफाइंड भी है, स्मूथ है, आपको ज़्यादा वाइब्रेशंस मिलते नहीं है, स्पेशली गियर शिफ्ट लीवर और स्टीयरिंग व्हील पर, और जो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। इसके अलावा जो इसके गियर शिफ्ट्स हैं वो बहुत स्मूथ है। टॉर्क डिलीवरी क्योंकि लीनियर है, आपको रेफ बैंड में मिल जाती है 1500 RPM से, तो आपको पावर नहीं होने का एहसास कभी नहीं होता। साथ ही में जो इसका क्लच है वो काफ़ी लाइट है, स्पेशली क्लासिक बोलेरो के मुकाबले, और आपको ये बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में एक बहुत ही आसान गाड़ी लगेगी ड्राइव करने के लिए। क्लासिक बोलेरो की कीमत 8,41,000 रुपए से लेकर 9,41,000 रुपए तक रखी गई है, जो एक शोरूम दिल्ली है। वहीं बोलेरो नियो के दाम 8,48,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक रखे गए हैं, और ज्यादातर फीचर्स आपको सबसे महंगे वेरिएंट पर ही मिलेंगे। महिंद्रा बोलेरो पर 4x4 की पेशकश नहीं करता है, लेकिन बोलेरो नियो पर आपको मल्टी टेरेन सिस्टम और लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल मिलेगा, जो मुश्किल वक्त पर आपको बेहतर पकड़ देता है। मैंने कहा था बोलेरो नियो बेहतर एसयूवी है। बट मैं मान तो लूँगा, बट तुम्हें ये भी मानना पड़ेगा कि ये दोनों एसयूवी ही को एग्जिस्ट कर सकती है। दोनों के ऑडियंस अलग है, दोनों के बायर्स अलग है, और भले ही वो नई हो, प्रीमियम रिच हो, फीचर्स भी ज़्यादा मिलते हो, बट तुम्हें ये भी ज़रूर मानना पड़ेगा कि ये जो ओरिजिनल बोलेरो है आज भी किसी भी महिंद्रा एसयूवी से सबसे ज़्यादा बिकती है, क्योंकि ये एक दमदार एसयूवी है जो इसके कस्टमर को हर तरह से खुश रखती है। बात तो तुम्हारी सही है, क्योंकि जो 8 से 12 लाख का सेगमेंट था, महिंद्रा वहाँ पे काफ़ी अच्छी रूरल मार्केट के लिए एसयूवी नहीं ला पा रही थी। पहले स्कॉर्पियो हुआ करती थी, लेकिन वो अभी थोड़ी और अप मार्केट, थोड़ी और एक्सपेंसिव हो गई है। लेकिन जो बोलेरो नियो है वो उसी मार्केट में ऑपरेट करती है, और एज अ वन रगेड एसयूवी जो सब कुछ कर सकती है सिटी और रूरल मार्केट्स के लिए, ये वो बन जाती है। मैं तुमसे उस बात पे ज़रूर मान सकता हूँ। ये तो साफ है कि बोलेरो नियो बाजार में क्लासिक बोलेरो की जगह लेने नहीं आई है, लेकिन ये उसका ऐसा विकल्प जरूर है जो कुछ ज्यादा की पेशकश करता है।
एक ऐसा ग्राहक जिसको कुछ ठोस और भरोसेमंद चाहिए, उसके लिए नई बोलेरो नियो एकदम फिट बैठती है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है इस हफ्ते के रफ्तार रीबूटेड पे। Hyundai मोटर इंडिया ने हाल ही में भारत में अपने 25 साल पूरे किए हैं और इसी मौके पर कंपनी ने एक बिल्कुल नए बढ़िया शानदार दफ्तर की शुरुआत की है हरियाणा के गुरुग्राम में। हम वहां पहुंचे और मुलाकात की एक बहुत ही खास शख्सियत से। Hyundai मोटर इंडिया ने अपने नए हेडक्वार्टर बिल्डिंग का उद्घाटन किया है दिल्ली के बाहर गुड़गांव में, और ये एक बहुत ख़ास मौका है एक ख़ास मुलाकात के लिए। हमारे साथ हैं तरुण गर्ग, जो कि आई थिंक आज बहुत खुश होंगे। ये बहुत ही स्पेशल और बहुत ही ख़ास दिन है Hyundai इंडिया के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, एंड यस आज बहुत ही एक गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ मैं, बिकॉज यू नो द एम्प्लॉय मोटिवेशन इज़ सो हाई, एंड ये बहुत एक बहुत बड़ा स्टेप है आई थिंक Hyundai मोटर इंडिया की। अगर हम हिंदुस्तान में पिछले 25 साल का सफ़र देखें, आपको पता है ये साल हमारे लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट साल रहा है, तो ऐसे में ये एक स्टेटमेंट है हमारी कमिटमेंट टुवर्ड्स इंडिया, हमारे फ्यूचर प्लान्स के लिए, और स्पेशली जो हमारी यंग जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है उनके लिए कि उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिल रहा है जिसमें कि वो हमारी कंपनी को एक नई दिशा में ले आ सके। मॉडर्न तो ये है ही बिल्डिंग, लेकिन क्या वो ख़ास चीज़ें थी जिनका ख्याल रखा गया है जो कि बहुत ज़रूरी थी कि ये होना ही है? देखिए, जो जैसे आपको मैंने बताया कि ये एक आज का जो नया यूथ है वो बहुत ज़्यादा एक एनवायरनमेंट कॉन्शियस भी है, सेफ्टी कॉन्शियस भी है। तो अगर हम इस बिल्डिंग की बात करें तो एक तो आप देखते हैं यस 28,000 स्क्वायर मीटर में ये बिल्डिंग बनाई गई है, बट जोन 5 अर्थक्वेक कंपैटिबिलिटी है। इसमें सोलर पैनल लगे हैं 50 किलोवाट के, तो इससे आपको क्लियर दिखता है कि हाँ भी सस्टेनेबिलिटी का ख्याल रखा गया है। ईवी, हमारे कई जो कोलीग्स हैं वो ईवी यूज़ करते हैं, तो वो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से 14 ईवी चार्जिंग स्टेशन दिए गए हैं इस बिल्डिंग में। ग्रीन वॉल आपने देखी होगी नीचे जो है 400 स्क्वायर मीटर की ग्रीन वॉल है। सो ये एक हमें ऐसा लगता है कि यस हम लोग एक एनवायरनमेंट के लिए भी काम कर रहे हैं, हम लोग उसके प्रति जागरूक हैं, और एक बड़ा एक ओपन एनवायरनमेंट है यहाँ पर। अब देखिए केबिन सिस्टम नहीं है, कई सारे लाउंजेस दिए गए हैं जिससे कि लोग के बीच में कोई दीवारें ना हो और लोग आराम से बात कर सकें एक दूसरे से, और एक हेजिटेशन ना हो। तो सबॉर्डिनेट्स और ये बॉस वाला कल्चर ना हो कि एक कोलीग्स की तरह काम करते हुए हम एक एक ओपन एटमॉस्फेयर में आगे बढ़ सकें। अल्काज़ार की थोड़ी सी बात करते हैं। हाँ जी। अभी गाड़ी को आए खैर कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन पॉपुलैरिटी उसकी बढ़ती जा रही है। तो अभी क्या सिचुएशन है, आप उसका स्टेटस हमें बताएं कि किस तरह के बुकिंग नंबर्स हैं आपके पास, और आप प्रोडक्शन कैसे मैनेज कर रहे हैं उसका? देखिए, आपको पता ही होगा कि अभी हार्डली 1-1.25 महीना हुआ है गाड़ी को लॉन्च किए हुए। 14,000 बुकिंग आ चुकी है हमारे पास, और कस्टमर का एक बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है। और जब हमने अल्काज़ार को कंसेप्चुअलाइज़ किया तो हमारी मार्केट स्टडी ये कह रही थी कि एक बहुत बड़ा सेगमेंट कस्टमर है जो कि एक प्रीमियम एसयूवी चाहता है, बिकॉज वो साथ में फैमिली के ट्रैवल करना चाहता है, या कभी कभी अगर वो 3-4 लोग भी हैं तो वो चाहता है कि उसके पास बहुत अच्छा स्पेस रहे, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो चाहता है कि हर मेंबर को कंफर्ट मिले। तो अल्काज़ार को हमने डिज़ाइन किया गया है ना सिर्फ एक बहुत ही अच्छी बॉडी स्टाइलिंग में, मगर आप देखें तो अगर आप 6 सीटर की बात करें तो हमने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है वहाँ पर, हमने एक पीछे टेबल ट्रे दिया है जिसमें कि आप लैपटॉप पे काम कर सकें। हम अगर पीछे की सीट पे बात करें तो उसमें हमने एयर कंडीशनिंग के ऑप्शन दिया है, और ऑफ कोर्स डिज़ाइनिंग तो उसका लाजवाब है ही, पेट्रोल डीजल के ऑप्शन दिए हैं। सो हमने एक कस्टमर का जो कन्वीनियंस है उसको ध्यान में रखा है, कस्टमर की जो नीड है उसको ध्यान में रखा है। फ्लेक्सिबिलिटी चाहता है कस्टमर, अब वो चाहे बूट स्पेस अगर वो पूरी सारी सीटों को ऊपर रख के बूट स्पेस रखे तब भी उसके पास है, या वो 3rd रो को लेटा लें या 2nd रो को लेटा लें। सो माय पॉइंट इज़ कि इस तरह से अगेन एम्पावरिंग द कस्टमर, एंड रियली व्हाट वी आर सीइंग इज़ कि देयर आर सो मेनी कस्टमर्स, न्यू कस्टमर्स हु आर कमिंग टू Hyundai। और जो सबसे अच्छी चीज़ हमें लगी है कि कई कस्टमर जिन्होंने शायद पहले कभी ज़िंदगी में Hyundai को नहीं ट्राई किया, वो लोग भी अब अल्काज़ार से हमारे पास आने शुरू हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा, बहुत अहम बात है ये। तो इस बार के शो में बस इतना ही। एक बार फिर याद रखिए, कुछ ही दिनों में नई Volkswagen Taygun का रिव्यू कार एंड बाइक हिंदी के YouTube चैनल पे, और अगले हफ्ते के शो पे एक बहुत ही खास ऐलान हम आपको बताने जा रहे हैं किसने जीते हैं 2021 CNB व्यूवर्स चॉइस कॉन्टेस्ट। आप में से बहुत सारे लोगों ने वोट किया
किसके नाम हुए हैं नए बाइक, कार और स्कूटर, आपको हम बताएंगे अगले हफ्ते। तो तब होगी मुलाकात। तब तक अपना ध्यान रखिए, सड़क पे सेफ रहिए, बाइक और स्कूटर पे हेलमेट ज़रूर पहनिए और कार में सीट बेल्ट लगाना बिल्कुल ना भूलिए।